आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 10 का। वो है एक्सरसाइज 11 टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। हम लोगों ने इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ एक पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एंगल्स जो हम लोग डील करेंगे। बेसिकली हम लोग उससे डील करने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से। इसके बाद भी डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है। उसे हम लोग हायर क्लासेस में जाकर के देखेंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो 6 टाइप का होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी का। तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स से हम लोग को डील करना है और उससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये टेबल जो मैंने बनाया है इसमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। और साथ में मैंने यहाँ पर देखिए पाई का भी यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पाई का भी वैल्यू हम लोगों को मतलब यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग को एक पर्टिकुलर में 30 डिग्री ना लिख करके π/6 लिखना पड़ता है। अब देखिए π/6 क्यों लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है इन रेडियन, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या 30 डिग्री। तो अगर अगर 6 हम लिखें तो मेरे पास क्या मिलता है 180/6, तो जिसे हम कैलकुलेट करें तो 30 डिग्री ही हम लोगों को मिलता है यहाँ पर, इसलिए मैंने वो लिखा है। फिर 45 डिग्री भी ऐसे ही है, 180/4 45 डिग्री, 180/3 60 डिग्री, 180/2 90 डिग्री हम लोग को यहाँ पर मिला हुआ है। साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जस्ट हम लोग यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मतलब कि वैल्यूज़ जो होता है पर्टिकुलर एंगल में उसका वैल्यू क्या होता है उसको हम लोग मतलब कि याद ही कर लेंगे उसको, तो हम लोग का इजी होगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये कैसे आए ये रेशियो, तो आप लोगों ने कमेंट करना है, हम बाद में इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है साइन 0 डिग्री जो होता है, अगर हम लोग को याद रखना तो वो होता है 0। ठीक है, यहाँ थीटा है, मतलब थीटा साइन थीटा की जगह अगर 0 डिग्री हम लोग लिखें तब हम लोगों को उसका वैल्यू 0 ही मिलेगा। ठीक, और साइन जो 30 डिग्री होता है या π/6 डिग्री होता है वो होता है हाफ। और उसके बाद अगर हम देखें साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साइन 60 डिग्री अगर होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक, अब इसी का देखिए, अगर साइन हम लोगों ने यहाँ पर याद कर लिया है, साइन का ही जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर देखें कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग 1 लिख देंगे। फिर इसका अपोजिट साइन कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि √3/2। और उसके बाद देखिए 45 दोनों में ही साइन 45 कॉस 45 1/√2 ही होता है। और अगर हम लोग देखें कॉस 60 डिग्री वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, तो 1/2 मतलब हाफ। और अगर हम लोग देखें कॉस 90 डिग्री वो साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, जो कि होता है 0। हम लोग को ये पता चल गया। और साथ में हम लोग एक रिलेशन जानते हैं। अब 10 का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। टेन थीटा का वैल्यू पर्टिकुलर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री में क्या क्या होगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो आप अब देख ही रहे हैं कि हम लोग सिर्फ साइन से ही हम लोग कॉस फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए साइन और कॉस से हम लोग 10 फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ये होता है साइन थीटा/कॉस थीटा, मतलब कि हम लोगों को पर्टिकुलर एंगल जानना है कि 0 डिग्री में साइन कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कि टेन 0 डिग्री क्या होगा साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये होगा। तो हम लोग देखेंगे कि साइन क्या है, साइन अगर 0 क्या है वो 0 है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉस 0 क्या है वो 1 है। तो देखिए 0/समथिंग इक्वल टू होता है 0, मतलब 0/समथिंग कोई भी नंबर हो वो इक्वल टू होता है 0। और समथिंग/0 अगर हम लोग यूज़ करें तो वो होता है अनडिफाइंड। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेन 0 डिग्री है जो साइन 0,
और कॉस ज़ीरो का अगर वैल्यू आएगा तो 1/0, जो हम लोग लिख सकते हैं 0। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 0। इसी तरह अगर हम लोग ध्यान दें, साइन मतलब tan 30 डिग्री क्या होगा, तो tan 30 डिग्री मतलब कि साइन बाई कॉस। तो साइन यहाँ पर क्या है, हाफ, कॉस यहाँ पर क्या है, √3/2। और इसे अगर हम सॉल्व करें, कैंसिल आउट होकर के जस्ट यहाँ पर 1/√3 बचेगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/√3। सेम इसी तरह अगर हम लोग देखें 45 डिग्री क्या होगा, तो साइन बाई कॉस ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइन बाय अगर कॉस हम लोग यूज़ करें तो हमको क्या मिल रहा है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तो √2 कैंसिल, और यहाँ पर जस्ट हम लोगों को 1 मिलेगा, ये हुआ 1। और दूसरा अगर हम लोग बात करें ये tan 60 डिग्री क्या होगा, तो यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री है √3/2 और कॉस 60 डिग्री है 1/2, तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट √3 ही बचेगा। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइन बाय कॉस ही होता है tan, तो यहाँ पर 90 डिग्री में 1/0 होना चाहिए, और अभी हमको बताएं कि समथिंग बाई 0 होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो ये अनडिफाइंड होगा। अब इसी तरह देखिए हम लोग 3 रेशियोज़ को, हम लोग T रेशियोज़ को जान चुके हैं। अब इसी 3 रेशियोज़ का यूज़ करके हम लोग बाकी का 3 रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों को ये भी पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। तो मतलब कॉसेक थीटा का वैल्यू भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो ये 1/साइन थीटा होने वाला, मतलब कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये हम लोग को पार्ट मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1/साइन थीटा अगर 0 डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री में क्या होता है, तो 1/0, तो मतलब 1/0 क्या होता है, देखिए समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड ही होगा। ठीक, साथ में अगर हम लोग देखें इसका ही रेसिप्रोकल कर दें हम लोग, साइन का मतलब साइन का रेसिप्रोकल हम लोग देखें तो कॉस थीटा होता है, तो 1/2 तो जस्ट 2 होगा। और यहाँ पर 45 में अगर देखा जाए तो इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2 जस्ट। और यहाँ पर 60 डिग्री का अगर देखें कॉसेक थीटा में तो √3/2 होता है साइन का, तो उसका ऑपोजिट हम लोग देखें तो 2/√3 हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर सेम कि 1 है तो 1/1 1 ही होता है, हम लोग को ये भी पता है बस। अब देखिए इसी तरह अगर हम लोग देखें सेक भी क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल ही होता है सेक, तो मतलब कि 1/सेक ही मतलब 1/कॉस ही सेक थीटा होता है। तो ठीक है, तो 1/1 अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 ही देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसका रेसिप्रोकल करें कॉस थीटा का रेसिप्रोकल √3/2, ठीक है, इसका करेंगे तो 2/√3 हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और साथ में देखिए इसका 45 का सेक में तो उसका 1/√2 है तो जस्ट √2 होगा। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखें 60 डिग्री में तो जस्ट 2 होगा, क्योंकि 1/2 है कॉस थीटा का, उसका रेसिप्रोकल ही होता है सेक थीटा, तो जस्ट 2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1/0, ठीक है, अगर देखा जाए तो 1/0 क्या होगा, मतलब समथिंग बाई 0, फिर से हम लोग अगर देखें तो अनडिफाइंड है, तो ये अनडिफाइंड ही होगा। अब इधर से आप ध्यान दीजिएगा आप कि जब हम लोग कॉसेक थीटा को लिखें यहाँ पर अनडिफाइंड 2√2 2/√3 1, और इसका ही जस्ट ओपोजिट अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तब हम लोगों को मिल जाएगा सेक थीटा भी। देखिए 90 डिग्री में कॉसेक होता है 1, सेक थीटा होता है 0 डिग्री में 1। जस्ट यहाँ पर देखिए 60 में होता है कॉसेक थीटा 2/√3, हम लोग यहाँ पर देख रहे सेक थीटा 30 में होता है 2/√3। 45 में दोनों ही कॉसेक थीटा और सेक थीटा दोनों ही सेम होता है। अब देखिए कॉसेक थीटा 30 डिग्री में होता है 2, सेक थीटा 60 डिग्री में होता है 2, और यहाँ पर कॉसेक थीटा 0 डिग्री में अनडिफाइंड होता है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेक थीटा 90 डिग्री में अनडिफाइंड हो रहा है। और इसी तरह अगर कॉट हम लोग फाइंड करें तो 10 का ही जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। और इसका भी हम लोग अगर देखें, हम लोग भी इसका रिवर्स लिखें, 90 डिग्री से 0 डिग्री से अगर जाएँ तो हम लोग को कॉट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, मतलब कि 10 का 90 डिग्री कॉट का होगा 0 डिग्री, जो कि होगा अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल पार्ट से भी आप कर सकते हैं, अनडिफाइंड ही आएगा। और देखिए 10 का 60 डिग्री कॉट का 30 डिग्री होगा, मतलब कि √3। और यहाँ पर देखिए 10 का 45 डिग्री और कॉट का 45 डिग्री दोनों ही सेम होगा 1। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10 का 30 डिग्री 1/√3, कॉट का 60 डिग्री होगा 1/√3। और यहाँ पर देखिए 10 का 0 डिग्री 0, और हम लोगों को कॉट का 90 डिग्री भी होगा 0।
तो ये हम लोगों का एक टेबल पूरा पता चल गया। इस टेबल का यूज़ करके अब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।